Students, now today we will be discussing the next topic for our chemistry class, which is compound. Now, what is a compound? Basically, we'll understand about a compound. So we say a compound is a chemical substance which is made up of two or more than two substances, but these substances are mixed in a fixed proportion. That means इनकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर अगर फॉर्मूला देखें वाटर का, दैट इज H2O, विच क्लियरली सेज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. राइट, अगर मैं 2 की जगह 3 एटम कर देता हूँ हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक ही रहने देता हूँ और कहता हूँ ये वाटर बन गया, नो, इट इज़ नॉट वाटर. So we say whenever we are mixing the two substances and they are into a fixed proportion, उनकी जो quantity है वो बिल्कुल fixed है, decided है, उसमें कोई changes नहीं हो सकते, then we say it is a compound. For example, H2O it is a compound, CO2 it is a compound. तो ऐसे जितने भी elements हैं जिनके अंदर masses fixed हैं, इनकी जो ratios हैं वो fixed हैं totally, उनको हम बोलते हैं compound. अब कंपाउंड के साथ साथ हमारे पास मिक्सचर्स आते हैं. अब मिक्सचर्स भी अगर हम देखें, देयर आर मिक्सचर्स विच इज़ अगेन अ लाइक ऑफ अ कंपाउंड, कि मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एडेड हैं, राइट, लेकिन उसके अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है. राइट, अगर मैं कह रहा हूँ कंपाउंड तो मैं कह रहा हूँ फिक्स प्रोपोर्शन, लेकिन मिक्सचर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मिक्सचर इज नॉट अ फिक्स प्रोपोर्शन. सो हमारे पास 2 अलग अलग डेफिनेशंस आ रही हैं. वन सेज कंपाउंड wherein the substances are mixed together in a fixed proportion, whereas the second substance is a mixture where we are saying it is mixed and the constituents of the particles or the basic constituents of this mixture, they do not have a fixed categorization, उनकी कोई fixed quantity नहीं है, the composition is not fixed. अब इन्हीं मिक्सचर्स को अगर हम आगे देखें तो वी से दीज मिक्सचर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज. इनके मिक्सचर्स के हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं. वन सेज होमोजीनियस मिक्सचर, अनदर सेज heterogeneous mixtures. Now homogeneous and heterogeneous. Now we will be understanding what is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Talking about the 2 types of mixtures, one is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. Now when I say homogeneous mixture means a mixture wherein all the particles are uniformly distributed among each other and there is no boundary wherein we can find the different particles, right? So जब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो भी पार्टिकल्स को हमने मिक्स किया वो थॉरोली मिक्स हो गए हैं, उनको हम अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हैं, देन वी कॉल इट एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुगर सिरप बनाया, मैंने पानी के ग्लास में शुगर को घोला, शुगर को इतना मिक्स कर दिया कि उसके घुलने के बाद वो पानी मीठा हो गया और उसके अंदर मुझे शुगर ग्रैन्यूल्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें वाटर और शुगर की बाउंड्रीज आपस में इतनी थॉरली मिक्स हो गई कि वो 2 अब मुझे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स नहीं दिख रहे बल्कि वो एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर. यही बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की. नाउ व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? When I say heterogeneous mixtures wherein the 2 or more than 2 substances they are mixed together but their boundaries are thoroughly distinguished, wherein जो उनका डिस्पर्सिंग फेज है जिसके अंदर वो मिक्स किए जा रहे हैं वो तब भी अलग अलग पहचाने जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग थॉरली मिक्सड. ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स मिक्स तो करें लेकिन वो पार्टिकल्स थॉरली मिक्स नहीं हो पाए, राइट, जिसके अंदर हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ऐसे मिक्सचर्स को वी आर सेइंग अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं. द काइंड ऑफ द नमकीन और नवरत्न मिक्सचर विच वी बाय, द हल्दीराम मिक्सचर. अब उसके अंदर जब आप पैकेट को खोलते हो तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स आर देयर. कुछ चने के दाने, कुछ डिफरेंट चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें, कुछ पीनट्स एंड ऑल दैट. तो अब आप उन सबको अलग अलग देख सकते हो, उनको अलग अलग फील कर सकते हो. तो ये हमारा मिक्सचर कैसा है जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल अलग अलग हैं. देन वी कॉल इट एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ विजिबल हैं, उनको हम कह रहे हैं दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. अब मिक्सचर्स के साथ ही हमारे पास आते हैं सॉल्यूशंस. होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन बन गया, जहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल थॉरली मिक्स हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आपस में इतने इंटरमिक्स हो गए कि वो अब अलग अलग फील ही नहीं हो रहे. तो ऐसे को हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, वन से सॉल्यूट, वन से सॉल्वेंट. तो हम इसको नोट करेंगे, व्हाट इज सॉल्यूट. When we are preparing a solution, the amount of solute is always in a less quantity, or the particle which are taken in the lesser quantity and they are acting as a dispersed phase. जो dispersing medium नहीं है, dispersed phase है जिसको हम mix करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा solute, right? और जो dispersing medium है जिसके अंदर उसको हम घोलना चाह रहे हैं, that is called the solution. ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को शुगर सिरप बनाना है, शुगर वाटर बनाना है, लेट्स से मीठा पानी बनाना है. अब उसके लिए मैं क्या लूँगा, चीनी और पानी.
राइट अब नेचुरल सी बात है, मैंने चीनी की क्वांटिटी कम ली और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ली है. सो पानी की जो क्वांटिटी ज़्यादा है, सो दैट इज़ एक्टिंग एज माई सॉल्वेंट, और शुगर की क्वांटिटी क्योंकि कम है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्यूट. और जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूट को भी सॉल्वेंट को भी, अब जो मेरे पास नया कॉम्पोनेंट बना दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. राइट, सो वो मेरे पास बन गया सॉल्यूशन. तो मेरा शुगर वाटर जो है दैट इज सॉल्यूशन. शुगर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट एंड वाटर वाज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव अस सॉल्यूशन. क्लियर. नाउ अनदर थिंग विच वी टॉक अबाउट, सिमिलरली ऐसा ही कुछ कैटेगराइजेशन होता है हमारा मेटल्स के साथ. जो हमने मेटल्स पढ़े थे उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कुछ मेटल्स को आपस में मिक्स करना पड़ता है फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, फॉर देयर स्ट्रेंथ, फॉर देयर मेलिबिलिटी, लस्ट्रस एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज टू मैच. नाउ व्हेन वी मिक्स अप दीज मेटल्स टुगेदर, then we call them as a alloy. We call them as alloy, ALLOY, that is a alloy when we are mixing all these metals together, right? So now beside these parts of solution, हम इसी के साथ साथ डिस्कस करते हैं what are the properties of solution. एक सॉल्यूशन जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं. फर्स्टली वी से अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि उसके पार्टिकल्स एक बार मिक्स हो गए तो वो इतने थॉरली मिक्स होने वाले हैं, इतने थॉरली कि हमारे को वो अलग अलग नज़र नहीं आने वाले. राइट, दे आर सो थॉरली मिक्सड. देन दे से अनदर थिंग, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर. जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. नैनोमीटर की अगर हम डेफिनेशन देखें दैट इज 10 raised to power of -9 मीटर. 10 raised to power of -9 मीटर. सो दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स विच इज इन डायामीटर. जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है डायामीटर में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. उनको हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने छोटे हैं. राइट, थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दे विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. उनके थ्रू अगर मैं लाइट को पास ऑन करूँ वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं हैं, विच इज़ कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. तो वो नहीं होता. तो ये हमारे को पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. अगर हम सोल्यूशन में टॉर्च से लाइट मारें तो उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देगा बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो दे डू नॉट स्कैटर द लाइट. वो लाइट को स्कैटर नहीं करता. लास्ट प्रॉपर्टी सेज अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल. स्टेबल मीन्स द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर लीविंग देम अनडिस्टर्ब. वो सॉल्यूशन बिल्कुल स्टेबल होता है कि अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो हम देखते हैं कई बार कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं जाके. राइट, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता. द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम. So they are thoroughly mixed and they will not settle down. So we cannot separate them with the kind of a process called filtration even. हम filtration से उसको separate भी नहीं कर सकते. So this is all for today's class. We need to go through with all these properties of solute, solvent, the solution which we have discussed right now. We have to take the examples for solution, solvent, etc. and just go through about the heterogeneous and homogeneous mixture. This is a very important topic, the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. I hope you have understood it well. Still, if you have any queries, you can feel free to get in touch with me.